अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। होपफुली ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज जनाब मैं आपके लिए कोई रेसिपी नहीं लाई, बल्कि ज़िंदगी को आसान करने वाली ऐसी टिप्स लाई हूँ जो आपको यकीनन पसंद आएंगी और उनसे आपको फ़ायदा होगा। तो वीडियो पूरी देखनी है और आधे रास्ते में छोड़ कर नहीं जाना। तो इंशाल्लाह आप ये मेरी वीडियो बहुत पसंद करेंगे। अक्सर जी घर में मेहमान आ जाते हैं फ़ौरन से और बंदा बस दफ़ा तैयारी में नहीं होता, या घर के और बहुत काम बिखरे होते हैं, या ख़ासकर जो औरतें जॉब करती हैं उनके लिए ये वाली टिप्स जो हैं बहुत ही कारआमद हैं। ये देखें, मैंने प्याज मोटा मोटा काट कर कढ़ाई में डाल दिया है और ये हल्का ब्राउन होने तक हम इसमें चम्मच वगैरह चलाते रहेंगे। और जैसे ये लाइट लाइट ब्राउन हो जाएगा तो चूल्हा हम बंद कर देंगे। अब इसके बाद जी इस प्याज को हम निकालेंगे और एक जग में हम डालेंगे टमाटर। हमें पता है कि हमें फैमिली में हमारा कितनी मिकदार में सालन बनता है। इसमें पहले मैं आपको ये बता दूं कि अदरक और इवन के हरी मिर्चें तक भी जाएंगी, टमाटर प्याज सब चला जाएगा जो सालन के अंदर जाता है, और लहसुन सब कुछ। अब आपने कुछ भी नहीं करना सालन बनाने के लिए, वाकई में आपने कुछ नहीं करना। आपने सिर्फ ये करना है कि अपना गोश्त निकालना है, चिकन निकालना है, जो भी है उसको निकालना है, और तड़का आपके पास बना हुआ होगा तो बस उसको उस चीज़ के साथ डालकर भून लेना है। अगर आप पुलाव के लिए ये टिप रखना चाह रहे हैं तो उसमें आपने थोड़ा प्याज को गहरा ब्राउन करना है, जैसे हम लोग पुलाव के लिए करते हैं। तो ये जॉब करने वाली औरतों के लिए तो यकीन करें कि एक तोहफ़ा है कि उनको बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी अब सालन बनाने में। तो जैसे ही मेहमान आए आपके पास ये बना हुआ होगा, और हमें पता है कि हमारी फैमिली में कितना सालन लगता है, हमें कितनी चीज़ चाहिए, कितने टमाटर चाहिए, कितना प्याज चाहिए, आप उस हिसाब से कर लें। जैसे आप अगर एक हफ़्ते 10 दिनों के लिए कर रहे हैं तो यानी कि आपको 10 सालन के लिए चाहिए या 8 सालन के लिए चाहिए, तो आप उस हिसाब से, आपको पता है कि आपके एक सालन में एक प्याज जाएगी और 2 टमाटर जाएंगे या 3 टमाटर जाएंगे, इतनी हरी मिर्चें जाएंगी, इतनी जाएंगी, आपको सारी चीज़ों का पता है। उस हिसाब से आप 4 उसको 5 उसको करके मिक्स करके आप उसमें डाल दें, उसके बाद उसको डिवाइड कर लें। तो अब ये सारी चीज़ें मैंने जो सालन में जाती हैं सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं, और अब मैं इसको करूँगी ग्राइंड करूँगी। और ये देखें, इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला है ताकि इजीली ग्राइंड हो सके। और ये जी हमारा एक मज़ेदार किस्म का पेस्ट बन गया है, प्यूरी सी बन गई है। अब आगे मेरे लिए सालन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। मतलब मैंने गोश्त निकाला, ख़ासकर ईद पर तो ये होता है कि उस गोश्त को तो बॉईल करने की भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती, बहुत ही कम टाइम के लिए रखते हैं। तो बस जी इसके पेस्ट को उसके साथ ही डालना है आपने, गोश्त के साथ ही, और थोड़ा सा 8-10 मिनट के लिए आपने बस उसको बॉईल करना है और भून कर उतार देना है बस। अब ना आप प्याज काटेंगी बार बार, ना लहसुन छीलेंगी, ना टमाटर काटेंगी, सारे झंझट से आप आज़ाद हैं। तो अब आप अपना इंजॉय करें। अब जी मैं ये छोटी छोटी डिब्बियाँ मैंने रखी हुई हैं। मेरी ये जो एक डिब्बी है, समझिए ये मेरी एक टाइम के सालन के लिए बहुत होती है। तो आपको पता है अब तो मतलब बच्चे और मर्द इस तरह 2-2 3-3 टाइम खाते नहीं हैं, तो इसलिए फिर ताज़ा ताज़ा बनाएं, ताज़ा उनको खिलाएं। तो ये मैंने रख लिया होता है। और फिर दिन को मतलब सब्ज़ी वगैरह पसंद करते हैं, रात को गोश्त कीमा वगैरह पसंद करते हैं, तो मेरे लिए ये रात के टाइम के लिए ये मैं रख लेती हूँ, तो ये आसान हो जाता है। अब ये जी मेरे पास ये तीन मतलब मेरे ये सालन के लिए ये मैंने आपको दिखाने के लिए बनाए, वरना मैंने फ्रिज में 8-10 और बना के रखे हुए हैं। तो बस ये मेरी ये वाला चीज़ तैयार होगी है, ये टिप मेरी क्लियर होगी, आपने ज़रूर इस पर अमल करना है। अब जी जिस जग में बनाए, अब उस जग में शेक कौन पिएगा, ये भी सोचने की बात है। तो इसके लिए हमें ये करना है कि इस जग को अच्छे से साफ़ करना है ताकि इसमें से स्मेल भी ना आए और इसका कलर भी बिल्कुल फ्रेश हो जाए। अब जो टिप मैं आपको दे रही हूँ, इससे आपका जग ऐसे हो जाएगा जैसे नया लाया हुआ है, और इससे स्मेल भी नहीं आएगी। पहले मैंने डाला है जी 1 कप पानी, और इसमें डाला है सोडा और नमक, और ये जाएगा जी थोड़ा सा सिरका, यानी कि 1 चम्मच के बराबर सिरका। और जो आप लिक्विड इस्तेमाल करते हैं अपनी डिश वॉशिंग के लिए, तो वो आप डालेंगे लिक्विड 1 चम्मच। बाकी आपकी मर्ज़ी है 2 चम्मच डाल दें, लेकिन 1 चम्मच काफ़ी होता है। तो 1 चम्मच हम लिक्विड डाल रहे हैं इसमें। और इसके बाद अब जी हम इसको चलाएंगे, और उसी तरह जिस तरह आप शेक के लिए या जिस तरह आप मशीन को चलाते हैं, खूब आपने चलाना है, तकरीबन 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए, फिर हिला के दोबारा चलाना है। और बस जी अब आपका काम ख़त्म हो गया। क्योंकि आपके हाथों से भी जो स्मेल आ रही है, ज़ाहिर है भी लहसुन छीला, प्याज, कितनी स्मेल आ जाती है, वो भी इस तरह करने से आपकी ये सारी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। जब आप इससे जग धोएंगे, हाथ भी साथ धोएंगे, तो ये आपके हाथ भी साफ़ हो जाएंगे और जग भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये देखें जी जग मैंने धो लिया है, और आपको ख़ुद भी नज़र आ रहा होगा कि मेरा जग बिल्कुल नए जैसा हो गया है। और अब इसमें बिल्कुल स्मेल नहीं है, बिल्कुल स्मेल नहीं है, और जग की शाइन आप खुद देख सकती हैं कि कैसे नया हो गया है। अगली मेरी टिप है जी, बड़ी ईद पर छुरियों ने बड़ा परेशान किया होता है। गोश्त होता है ज़्यादा, थोड़ा सा बंदा गोश्त काटता है, छुरी फिर साथ छोड़ देती है, उसकी धार ख़त्म हो जाती है। लेकिन अब आप परेशान नहीं होंगी अगर मेरे तरीके पे अमल करेंगी। ये छुरी जो मैंने देखें आपको दिखा रही हूँ कि
बिल्कुल इसकी धार नहीं थी। तो अब इसको मैं तेज़ कैसे करूँगी कि आम कप जो चाय वाला कप होता है उसको उल्टा करना है और उसके पेंदे पे आपने छुरी को पहले एक साइड से रगड़ना है, फिर पलट के आपने दूसरी साइड से रगड़ना है। लेकिन ध्यान रखना है कि इस तरह छुरी बहुत तेज़ हो जाती है और आपका हाथ ना कट जाए, या बच्चों की पहुँच से दूर रखना है। तो ये तरीका आप यकीन करें कि आप आजमाएंगी तो मुझे यकीन है आप मेरे कमेंट में आके मेरा शुक्रिया अदा करेंगी कि इतना आसान तरीका आपने बता दिया है। कि ईद पे तो छुरियों ने ऐसी परेशानी बनाई होती है कि चर्बी की वजह से या गोश्त की मिकदार की वजह से बार बार ये साथ छोड़ती हैं और बंदा परेशान हो जाता है। अब आप देख सकती हैं कि इसकी धार आपको इसमें भी नज़र आ रही होगी कि कितनी तेज़ होगी ये। लेकिन मैं फिर आपको ये कहूँगी कि ध्यान रखना है अपने हाथ का कि वाकई में इस तरह छुरियाँ बहुत तेज़ हो जाती हैं। आप जब गोश्त काट रही हो तो एक कप अपने पास रख लें और फिर जैसे कि आपकी छुरी आपको परेशान करने लगे तो आप उस पर दोबारा से उसको तेज़ कर लें। अब जी मेरी अगली टिप है, अब टूटे हुए अंडे को फेंके भी ना और उसको ज़ाया भी ना करें, बल्कि उसको बॉईल करके खाएं। लेकिन आपने सोचा होगा कि वो कैसे, वो ऐसे कि ये देखें, उस पर थोड़ा सा आटा लें और अंडे के ऊपर लगा दें ऐसे। ये मेरी दादी अम्मी किया करती थी, अल्लाह बख्शे, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। ये उनका तरीका है। वो जब कोई अंडा ऐसे टूट जाता, अक्सर ये होता है ना धोने के दौरान भी अंडा टूट जाता है, तो वो फिर करती उसके ऊपर आटा लगाती और फिर उसको बॉयल करती। अब ये पानी रखा है हमने अंडा बॉयल करने के लिए। तो ये मैंने डाले हैं अंडे बॉईल करने के लिए। अब मैं आपके सामने बॉईल करूँगी अंडा, और वो जिस तरह दूसरे अंडे मेरे बॉईल होंगे उसी तरह ये वाला अंडा, ये देखें जी, ये मैंने आटा हटाया। आटा चूँकि चिपक जाता है और फिर पक जाता है तो इसलिए ये गिरता नहीं है। अब मेरी अंडे तोड़ने की टिप ये है कि अंडे को इस तरह, जिस तरह मैं कर रही हूँ, इस तरह हल्का हल्का आपने इस पे काउंटर टॉप पे से टैप 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 करना है। इसमें क्रैक्स पड़ जाएंगे, ये आपको नज़र आ रहे हैं। तो अब इतना इजीली अंडों का छिलका इस तरह रिमूव हो जाता है कि आप ये बस समझेंगे कि आपके लिए आसानी आसानी होगी। ये देखें, आप देख रहे हैं ना, आप कोई मतलब वैसे तो अंडे को आप छिलका हटाएँ, कहीं से नीचे से अंडा हट जाता है, कहीं टूट जाता है, और ये आराम से इसमें इतने क्रैक्स पड़ जाते हैं ना, आप आराम से ये हटा सकते हैं। और आपने देखा कि मैंने आपके सामने आटे वाला अंडा तोड़ा है और उसमें ना अंदर पानी गया हुआ था ना कुछ। अब जी हम अंडों वाला पानी क्यों ज़ाया करें, ये तो बड़ी कीमती चीज़ है। तो इसमें मैंने उबले हुए सारे अंडों के छिलके डाले हैं। अब मैं करूँगी इनको चूरा, और ये होगी मेरे पौधों की खुराक। वो जो अंडे थे वो मेरे बच्चों की खुराक थे और ये मेरे पौधों की खुराक है। और ये देखें जी, अब इसको मैं डालूँगी अपने मनी प्लांट पे। मेरे मनी प्लांट इतना फ्रेश और इतने माशाल्लाह बड़े बड़े पत्ते हैं इसके। तो ये मैं जब भी अंडे बॉईल करती हूँ या कोई भी दाल आलू जो भी बॉईल करती हूँ मैं उन पे डालती हूँ। अगली टिप मेरी है जी आटे से रिलेटेड। अगली टिप में मैं आपको अच्छा आटा गूंदने का राज बताऊंगी। आटा गूंदते वक्त 1 चम्मच ऑयल डालें और फिर देखें कि कैसी गोल और मज़ेदार रोटी बनती है। ना आटा चिपकेगा और ना बहेगा। वैसे रोटी बह जाती है ना, ऐसे इधर उधर से उसके कान निकलने शुरू हो जाते हैं और बहती रहती है। लेकिन बीच में ऑयल डालने से आटा ठहरा ठहरा हुआ होता है और बिल्कुल रोटी बहती नहीं है और इतने मज़े की गोल रोटी बनती है। उससे अगली टिप मेरी ही है जी, आज मैंने आपको बहुत सारी टिप्स बता दी हैं और मैं इतनी थक गई हूँ और मुझे सांस भी चढ़ रहा है, तो आपने इन पे अमल भी करना है और मुझे अच्छा सा फीडबैक भी देना है। तो जब आप दही तोड़ें और 1 चम्मच दही निकालें तो उसके बाद आप दही को मिक्स करके छोड़ें, क्योंकि अगर आप दही को मिक्स नहीं करेंगे तो पानी आपका अलग हो जाएगा और दही अलग हो जाएगा और आपका दही ख़राब हो जाएगा। इसलिए जब भी आप दही निकालें तो दही को मिक्स कर लें। अब जी इससे अगली मेरी टिप जो है वो मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ और है बड़ी मज़ेदार टिप है, और मैं ख़ुद भी उसको मतलब बाहर उसमें उसको फॉलो करती हूँ। वो मेरी टिप ये है कि जब हम बिरयानी के लिए चावल बॉईल करते हैं उसमें हम मसाला तो डालते हैं, लेकिन साथ हमें सिरका भी 2 चम्मच या 1 चम्मच चावलों की मिक़दार के मुताबिक डालना चाहिए। हाँ, आप पुलाव बनाते हैं तो भी आप डालें, वाइट चावल बॉईल करते हैं तो भी डालें आप। ऐसे चावल निखरे निखरे, ये देखें एक एक दाना अलग अलग आपके चावलों का बनेगा। बिल्कुल अलग अलग दाना होगा और देखने में भी इतने प्यारे लगेंगे और जायका भी इनका बहुत मज़े का हो जाएगा। और ये देखें जी, अब इंशाल्लाह आपके चावल भी ऐसे ही निखरे निखरे और ऐसे ही प्यारे प्यारे बनेंगे और सब देख के आपको शाबाश देंगे। अब मेरी बहनों ने खूब शाबाश लेनी है सब लोगों से। अगली मेरी टिप ये है भाई, बड़ी परेशान करने वाली टिप है। जब तक मुझे नहीं पता था तो मैं भी बड़ी परेशान होती थी। अक्सर ये होता है काम करने के दौरान या कोई भी शरबत बनाने के दौरान लीमू गिर जाते हैं शेल्फ पे या सिरका गिर जाता है, तो
ऐसे वाइट वाइट निशान पड़ जाते हैं जो कितने दिनों बाद जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब आपका काउंटर फ़ौरन से टॉप आपका साफ़ हो जाएगा। अब आप इस पे डालेंगे कुकिंग ऑयल और हल्का सा आप ऐसे टिश्यू से ऐसे रगड़ेंगे। अब ये देखें जो हल्का था वो तो एक बार से ही चला गया है, लेकिन जो थोड़ा गहरा निशान था उस पर ज़्यादा गिरा हुआ था सिरका, तो इस पे मैंने दूसरी बार भी ऑयल डाला है और हल्का सा रगड़ने के बाद ये देखें जी, अब हमारा काउंटर टॉप बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। आपको नज़र आ रहा होगा। तो आपने ये टिप ज़रूर फॉलो करनी है। मैं आपको कोई जुगाड़ नहीं बता रही, यकीन करें कि ये सारी वो टिप्स हैं जो मैं ख़ुद फॉलो करती हूँ और मुझे यकीन है आप फॉलो करेंगे तो पूरा आपका अच्छा रिज़ल्ट 100% रिज़ल्ट आएगा। उससे अगली टिप मेरी ये है कि मैं जब भी कस्टर्ड बनाती हूँ तो कस्टर्ड को मैं जब कस्टर्ड रूम टेम्परेचर पे आ जाता है तो उसको मैं अच्छे से बीट कर लेती हूँ। इससे कस्टर्ड इतना मुलायम क्रीमी क्रीमी आइसक्रीम की तरह की इसकी शक्ल हो जाती है कस्टर्ड की, ऐसा कस्टर्ड बनता है। तो ये है जी अगली टिप जो मेरी बहुत शानदार टिप है। आप यकीन करें कि ये आप करेंगे तो आप जी जाएंगे। बाज़ दफ़ा लेसन इतना छोटा छोटा आ जाता है, इतना छोटा छोटा लेसन आ जाता है कि समझ ही नहीं आती कि इसको कैसे छीलें। तो जी इसको करना क्या है कि आपने पानी में डालना है लहसुन को और तकरीबन 1 घंटा 2 घंटे 1.5 घंटा जितना आपके पास टाइम हो गर्म पानी नीम गर्म पानी में डाल के आपने छोड़ देना है। तो मैंने जब डाला तो मैंने मशीन लगाई हुई थी तो मैं मशीन की तरफ चली गई, तो तकरीबन मेरे इसमें 2 घंटे हो गए लहसुन के भीगे हुए। तो जब मैं वापस आई तो ये सारे छिलके नरम हो गए थे। फिर मैंने छिलकों को हाथ से अच्छे से मसला और सारे छिलके ऊपर से निकल गए। तो मैंने लहसुन को उसमें से चुन लिया और ये देखें जी अब मेरा प्लेट भर के लहसुन जो है फ़ौरन से निकल आया है तकरीबन 5 से 7 मिनट में। अगर इसको मैं छीलने बैठती इतनी छोटी छोटी कशीदाकारी पे लग जाती तो मेरा पूरा दिन इस लहसुन के साथ गुजर जाता, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। इतने ज़्यादा कामों में से मैंने अपना लहसुन भी छील कर तैयार कर लिया। अब जी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। यकीनन आपको मेरी टिप्स अच्छी लगी होंगी। मेरी टिप्स को फॉलो करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छी कौन सी टिप लगी है। तो बहुत मेहनत का काम है वीडियो बनाना, फिर इतनी मेहनत के लिए लाइक तो बनता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।